उर्दू ज़बान, तारीफ़ है उर्दू ज़बान। Now Sumaya of class 10 is with us to give a speech in Urdu. Sumaya of class 10. मेरा नाम सुमैया फातिमा है और मैं दहम जमात की तलबा हूँ। मैं न्यू रोजरी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, मैं अपनी तकरीर इस शेर से शुरू करती हूँ। क्यों ना हम जश्न मनाएं कि मैसर है खुशी, क्यों ना हम जश्न मनाएं कि मैसर है खुशी, रिश्ता क्यों गम से बनाएं कि मैसर है खुशी। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारे मुल्क को आईन नाफिज हुआ और इससे कबल 15 अगस्त 1947 में हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। बेशक ये दिन के लिए मोहम्मद मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे अजीम रहनुमाओं ने अपनी जिंदगी लगा दी और हमें आजादी दिलाई। और बल्कि यही नहीं बल्कि हमारे सारे हिंदुस्तानी लोग मिलकर इत्तेहाद के साथ अंग्रेजों से टक्कर ली और उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज हमें चाहिए कि हम कौमी यकजहती का हमें जो आजादी और खुशी अब मिलती है वो लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है, उन लोगों के इंतहा मेहनत और जस्तजू का नतीजा है। हमें चाहिए कि हम हमारे बुजुर्गों का पैगाम हर घर तक पहुंचाए कि हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत और भाईचारे इस मुल्क में रहना है। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये पैगाम दिया है। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, आओ मिलजुल कर चलो, पहले यही काम करें, सब इखलास और मोहब्बत का चलन आम करें। इसी अंदाज में हर दिल में उतरना होगा, काम भारत के लिए हमें ये करना होगा। हमारे भारत के लिए हमारे भारत को बुलंदी तक ले जाना है और बहुत दूर तरक्की तक जाना है। शुक्रिया। Mashallah, well done, Sumaya. Yes. Mashallah, Sumaya, very nice. You encourage us with good words in your speech. इसी के साथ ही मुझे और एक शेर याद आ गया, है जुर्म अगर वतन से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा. Now, I would like to call Hasifa of class 8 to sing a beautiful song on Mera Watan. Class 8, Hasifa. Even I am not finding her in the list, ma'am. Hasifa of class 8 is going to sing a beautiful song on Mera Watan. Class 8, Hasifa. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसीफा है। आज मैं आप सबको मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक नज़्म सुनाना चाहती हूँ भारत के ऊपर। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, गोदी में जिसकी है, गोदी में जिसकी है गंगो जमन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। आजादी को ऐसे मनाते रहेंगे, हिंदी नारा लगाते रहेंगे, हाथों में खंजर है
सर पे कफन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। सभी ने है जाने की बाजी लगाई, हिंदू हो या हो मुस्लिम, सिख हो ईसाई, मंजर को देखा है आहल चमन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। कश्मीर हो या हो कन्याकुमारी, कश्मीर या हो कन्याकुमारी, हिंदी जमी मेरी सबसे है प्यारी, इस पर लुटाएंगे और तन और धन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। आबिद सुनाता है हिंदी तरानी, मेरी जमीन का है मौसम सुहाना, इस पर बनाएंगे बजा चमन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस हसीफा। नाउ एक हदीस सुनाना चाहती हूँ मैं यहाँ पर आप सबको। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तलबुल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। Now Maliha of class 10th, letting us know more about the importance of education in Islam. Class 10th Maliha. यह मदहम जमात की तलबा हूँ। अल्लामा इक़बाल के नज़्म। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न की हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। कर सवार ऊँट पे अपने ग़ुलाम को, करे सवार ऊँट पे अपने ग़ुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, तू मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। शुक्रिया। నా పేరు సుమయ్య ఫాతిమా, నా పేరు మెహర్ షైఫా ఫాతిమా, నా పేరు మదీహా సదీఖీ. తెలుగు గేయం. మూడు రంగులు నా జెండా మూరిసిపోయిందే ఊరి ఊరి నిండా, జాతి గౌరవం నిలుపగా జానులకు నా పెద్ద అండ. గాంధీ తాత చేతులలో గదలాడిన మీటి జెండా, మంచుకొండ తీగ మీద అట్లాడే మన జెండా. ఈ జెండా నడలోనే పోరాడి మన వీరులు, ఈ జెండా నిలుపుటకే చనిపోయి మన వారు. ఈ జెండా చేతబూని పూజిద్దాం దేశాన్ని, ఈ జెండా నీడలోన వీడి చేద్దాం ద్వేషాన్ని. जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार
जमीन पर तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहारी की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है सुबह शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर, तो सुन जमीन गा रही है तब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर, तो सुन जमीन गा रही है तब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है 1000 देश डर के आए मौत तेरे द्वार पर, मगर मुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। 1000 देश डर के आए मौत तेरे द्वार पर, मगर मुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। नहीं सुबह के संग तुझे मिली नहीं उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां का मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है। तो आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है जमीन के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे भूख के उसके। जमीन के पेट में पली अगर पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो भूख रोज की हाजिले। मुसीबतों के सर गुजर पड़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये धड़क सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये धड़क सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. A very good morning and a happy Republic Day to one and all. And dear students, today is our Republic Day, and we are a little sad because our teacher, your all beloved teacher, Vidya teacher, is not well. She is hospitalized. So we request you all to pray for her and wish that inshallah after this Republic Day we definitely get some good news about her. She was the most dedicated teacher and who maintained discipline. So there were so many good qualities and characteristics that she was having. So let us all abide to it and try to follow them. Coming to the Republic Day, as we all know that when Britishers were ruling our country, there were so many pitfalls, there were so many issues we Indian people were having because we were being made slaves, because we were not educated, we didn't have any skills. Though there were so many skilled people in India, India was leading in textiles, but they what did they do? They cut the thumb of all the skilled people and they wanted to make them slaves. And we all became slaves because even at that time, as we are now also fighting for color, race, religion, we were fighting at that time also. So please make sure that try to understand
be logistic. Now the education system, new NEP is also focusing on the same. And similarly, this has been started, a CCE pattern, continuous and comprehensive evaluation. It has to be done all for the teachers as well as for the students. Earlier, you were doing some performance on 26th January and people were getting awards. It's not like that. You know, your continuous evaluation of every day is being monitored, measured, and then you are awarded. So similarly, you know, today's performance of yours will be recorded. And this, maybe you'll get on 15th August. Okay, now you'll get a certification of your performance. And the more you add your stars and certificates, the more awards you are supposed to get. Similarly, our teachers are also evaluated on the same basis. And the best teacher performers who have continued the education during this pandemic time also will be awarded today with the cash award. So may I now request, and these teachers are honored. They are our main chief, guest of honors today to hoist the flag. So give them a big round of applause. The first award goes to Durga ma'am. And the second award is shared between Asma, teacher, and Asma. Thank you so much. So let's start with the flag hoisting. You hold it like this so that your name is to be seen. So these records also will help you. Yes, thank you. Please stop. Guest of honors, you all are. Advocate always is the chief guest. Aisha, somebody you please take a register for Bakila. Office manager. Office. Come, three of you should hold it. मेरा नाम सुमैया फातिमा है और मैं दहम जमात की तलबा हूँ। मेरे स्कूल का नाम न्यू रोजरी हाई स्कूल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी तकरीर इस शेर से शुरू करती हूँ। क्यों ना हम जश्न मनाएं कि मैसर है खुशी, क्यों ना हम जश्न मनाएं कि मैसर है खुशी, रिश्ता क्यों हम से बनाएं कि मैसर है खुशी। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में निहायत ही अहमियत का हामिल है,
क्योंकि इसी दिन हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ। इसे कबल हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद व जमहूरियत का मुल्क बन गया। बेशक इस दिन के लिए ही गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हज़ारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बिला इम्तियाज़ मजहब व मिल्लत और आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेशुमार कुर्बानियों और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालने की टक्कर ली और उन्हें इस हिंदुस्तान को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज का दिन उन्हीं बुजुर्गों और अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों का और उनके मकासद की याद दिलाता है। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी और जमहूरियत का जो ख्वाब देखा था वो शर्मंदाई ताबीर और नाहम हमारे सामने आज़ादी, अखवात और मसावत के अजीम तस्वुर का अमल है। इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को एकसां तौर पर आगे बढ़कर इस यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। इस मौके पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मुल्क आज नागोनिगार मसाइल से दो चार है। ये हमारे लिए फिक्रिया बात है। हमारे मुल्क कौमी संसदों और दुश्वारियों का मुल्क है, जिन्होंने हमेशा अमन व आश्ती, सुलह, भाईचारे का पैगाम दिया है। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि अपनी बसात के मुताबिक अपन आदर्शों और उसूलों के अपनाएं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें अता किए हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस जमहूरियत की बुनियाद रखना रंग व तहज़ीब और कौमी यकजहती पर है कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को सैराब करते रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इंसानियत, अमन व आश्ती, आपसी भाईचारे और प्यार व मोहब्बत के इस पैगाम को घर घर आम करें जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें विरासत में दी है और इससे जो हमें अमीन और विरासत में मिली है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, आओ मिलजुल कर चलो पहले यही काम करें, सब इखलास और मोहब्बत का चलन आम करें। इसी अंदाज में हर दिल में उतरना होगा। काम भारत के लिए हमें ये करना होगा। अपने भारत को बुलंदी की तरफ लाना है और बहुत दूर तरक्की के लिए जाना है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शस्ता फातिमा, मैं 10वीं जमात की तालिब हूँ और न्यू हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा उन्वान है तालीम की अहमियत हदीस की रोशनी में। तालीम की जहाँ तक बात है तो कुरान पाक में हर पहलू से यानी बहुत सारे मकामात हैं जहाँ इल्म के बारे में बात की गई है कि इल्म इतना ज़रूरी है। इल्म इंसान के क़ल्ब, उसके जहन, उसकी रूह जैसे कि जिस्म की क्या ज़रूरतें हैं, रूह से क्या वाबस्ता है, इल्म है जो हर चीज़ से वाबस्ता है। इल्म इतने अहमियत का मालिक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब आदम की तख्लीक़ की तो उस तख्लीक़ के वक्त मलाइका से कहा, इन्ना जाए फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खलीफा बनाऊँ जो अपने ज़मीन में होगा। मेरा खलीफा तो तमाम फरिश्तों ने छोटा सा एतजाज़ फेंकने से परवरदिगार ऐसे तो खलीफा बनाया जो ज़मीन में फ़साद पैदा करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, क्योंकि मुबर्रह कर दिया गया है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तो रूह फूकी आदम अलैहिस्सलाम पर और फिर कहा वल्लमा आदम अल अस्माउल हुस्ना, हमने अस्माउल हुस्ना का इल्म आदम को दे दिया है। इस चीज़ से मुनज़्ज़म मुबर्रह कर दिया गया। यानी जब इल्म आ गया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मेरा हुक्म है कि तुम इसको मलाइकतु जुरूनी आदम, हमने आदम को रूह फूकी और इल्म दे दिया है। मेरा हुक्म है कि तुम आदम को सजदा करो। इस एक पहली यानी अज़ल से चल रही है इस चीज़ पर अगर हम गौर कर ले तो इल्म की अहमियत का अंदाज़ा चल जाएगा। और फिर देखिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद में मौजूद है, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ए नबी कह दीजिए कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, क्योंकि इल्म इतनी मोहीन, इतनी ज़रूरी चीज़ है जिसके बगैर बनीन और इंसान इस ज़मीन में वो चीज़ मुसक्कर नहीं कर सकता था जो उसने किया। दुनियावी इल्म हो या उखरवी इल्म हो, इल्म की अहमियत बहरहाल दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। तभी हम हदीस की बात करें तो मशहूर हदीस है उछले बिलो इल्मो मिनल महदी इलल हद, यानी माँ की गोद से पंखुड़े से लेकर लय तक इल्म हासिल करते रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितने भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, जितने भी सफ़र करना पड़े, चाहे वो इंग्लिश वाला सफ़र हो या उर्दू वाला सफ़र हो, लेकिन तहसील इल्म हासिल करो, इल्म को हासिल करो। और फिर जैसे इमाम ज़बन अज्जल्लाहु ताला फरजों के हवाले से जो हम पढ़ते हैं
कि परवरदिगार तू हमारे नफ्स की मारिफत अता फरमा। मारिफत भी इल्म से ही आती है ना, इल्म ना हो तो मारिफत आ नहीं सकती। तो उसका आखिर क्या है कि तू हमारे इमाम की मारिफत अता फरमा। अगर हमें उनकी मारिफत ना हो तो क्या होगा, हम जलल हो जाएगा, हम अपने दीन में से जलालत में पड़ जाएंगे। यानी इल्म ना हो तो मारिफत आ नहीं सकती। अल्लाह ने इल्म पे हमेशा जोर दिया है, अल्लाह ने इल्म से हमेशा मोहब्बत की है, इसीलिए वो आलिम है, सब कुछ जानने वाला है। और वो चाहता है कि उसके बंदों में भी उसकी सिफत हो कि वो जिद्दोजहद करे इल्म हासिल करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। Teachers and all my dear friends, I would like to wish you a very happy Republic Day. Before start, I like to thank my teacher for giving me this opportunity. It is a very important day for all the Indians. In 26th January, today the historical day to remember our national heroes and freedom fighters who suffered or gave us Republic nation. On this day in 1950, Constitution came into effect. Our Constitution gave us various rights and responsibilities too. India is a land which is a great example of unity in diversity. The beauty of our country is we have different language, different festivals, national festivals. We all stand as a united force. Since childhood, we are celebrating Republic Day. But I understood the real importance of this day as every passing year. 26th January has been a memorable day for all of us. Let us remember the golden heritage of our country and feel proud to be an Indian. Thousands of people sacrificed their life to make it a republic. Happy Republic Day. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. నా పేరు సుమయ్య ఫాతిమా. నా పేరు మెహర్ షైస్తా ఫాతిమా. నా పేరు మదీహా సదీఖీ. తెలుగు గేయం. మూడు రంగులు నా జెండా మూరిసిపోయిందే ఊరి నిండా, జాతి గౌరవం నిలుపగా జానులకున పెద్ద అండ. గాంధీ తాత చేతులలో గదలాడిన నీటి జెండా, మంచుకొండ తీగ మీద అట్లాడే మన జెండా. ఈ జెండా నడలోనే పోరాడిరి మన వీరులు, ఈ జెండా నిలుపుటకే చనిపోయిరి మన వారు. ఈ జెండా చేతబూని పూజిద్దాం దేశాన్ని, ఈ జెండా నీడలోన వీడి చేద్దాం ద్వేషాన్ని. जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहारी की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो जमीन गा रही है तब से झूम कर। सुबह वो शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो जमीन गा रही है तब से झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है 1000 देश डर के आए मौत तेरे द्वार पर, मगर मुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। 1000 देश डर के आए मौत तेरे द्वार पर, मगर मुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। नहीं सुबह के संसदा तुझे मिली नहीं हुआ, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ने
पर सवार है, हमारे कारवां का मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तो आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर नहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर नहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जिंदा है जमीन के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे भूख के जमीन के पेट में पली अगर पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो भूख रोज की स्वराजले, मुसीबतों के सर गुजर पड़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जिंदा है बुरी है आग पेट की बुरी है दिल के दाग, ये भटक सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग, ये भटक सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे दिल नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला